करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ये देखते, जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले चैप्टर हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये बात किया कि चार्ज इन केस, जो भी चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो भी है, वो रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, है ना, उसका क्या क्या बिहेवियर होंगे, कैसे बिहेव करेगा, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, वो सारे देखा था। इन केस वही चार्ज मूव करेगा तो, वही चार्ज मूव करेगा तो हम कहते हैं करंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इधर एक वायर है, एक क्रॉस, हाँ जी, एक वायर। सो इस वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इस वायर में क्या फ्लो कर रहे हैं? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सो ये जो चार्जेस फ्लो कर रहा है, सो इधर से जो चार्ज एक सेकंड में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड करंट। सो क्या लिखते, क्या कहते हैं हम करंट को? द चार्ज फ्लोइंग per unit time through a cross sectional area is called current. So current is denoted by the letter I, that is equal to the amount of charge flowing per unit time, per unit time through a cross sectional area. Through a cross sectional area is very very important, मतलब एक cross sectional area के through कितना चार्ज एक सेकंड में मूव कर रहा है, that is called current, that is called current. सो इधर जो है ना, इनके चार्ज कितना फ्लो कर रहा है आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू डी टी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन करके टोटल चार्ज भी आ जाएगा। टोटल चार्ज कैलकुलेट करने, कितना टाइम में फ्लो किया, कितना टाइम में ट्रैवल किया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इनके चार्ज फाइंड करना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना ट्रैवल किया, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ करंट, द यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू, यूनिट क्या होगा? यूनिट इज इक्वल टू चार्ज का यूनिट कूलम अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड। सो इट इज कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, इसी को हम कहते हैं एम्पियर, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर। सो कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं हम, एम्पियर भी कह सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। सो करंट जो है ना, करंट के बारे में अब देखा जाएगा तो जो डायरेक्शन है करंट का, डायरेक्शन की बात करते, देर इज नो डायरेक्शन फॉर द करंट, देर इज नो डायरेक्शन फॉर द करंट, बट वी will consider a direction, that direction is called conventional direction। जो ना एक डायरेक्शन हम मान लेते हैं, that is equal to from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential तक जो डायरेक्शन होगी inside the conductor, inside the conductor, ये higher potential to lower potential inside the conductor होगी करंट का डायरेक्शन। that direction is conventional direction। so current is a scalar quantity, current is a, current जो है हमारा that is scalar quantity, not a vector quantity, it is a scalar quantity, scalar quantity। सो अभी ये भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था एक क्रॉस सेक्शनल के अक्रॉस, एक कोई भी वायर में एक क्रॉस सेक्शनल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम करंट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? करंट फ्लो कर कहते हैं। इसका मतलब ये जो करंट है वो इतना एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मुझे ये फाइंड करना है एक यूनिट एरिया में पर मीटर स्क्वायर कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी, एनीथिंग पर डायमेंशन इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी into area vector is equal to current। so इसका मतलब dot product of current density and area gives rise to current, gives rise to current। so current density का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी का जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर
और करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो हम जो है ना एक ले लेते, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। और ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो है ना उसके अंदर जो है ना हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, एक बैटरी को कनेक्ट किया। सो अभी देखा जाएगा तो जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया, सो इसमें जो है ना जो कंडक्टर का जो लेंथ है, कंडक्टर का जो लेंथ की बात करते हैं हम, इसका लेंथ हम मान लेते हैं, कुछ लेंथ मान लेते हैं एल, इसका लेंथ कुछ मान लेते हैं एल, और इसका रेडियस, इसका रेडियस आप मान लो आर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इधर, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, मतलब टोटल एरिया जो है ना ए। अभी इसमें से चार्ज फ्लो करेगा, इसमें से मेनली क्या है, चार्ज फ्लो करेगा। इनकेस आप कोई भी बीच में से क्रॉस सेक्शनल पॉइंट लिया, बीच में से आप कोई भी क्रॉस सेक्शनल पॉइंट लिया, और इस क्रॉस सेक्शन से, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। हाँ जी, आप इधर से आप देखा जाएगा तो इस क्रॉस सेक्शनल से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आप ऑब्जर्व करना है। तो कैसे ऑब्जर्व करोगे, चार्ज फ्लो करेगा इसी डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, हाँ या ना, इसी डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं। सो एक्चुअली क्या होता है कि इससे पहले सिलेंडर ले लेते हैं। सो इस सिलेंडर के अंदर जो है ना चार्ज पर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम कंडक्टर कहते हैं, जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको हम कोई कंडक्टर नहीं कहते। अभी जब कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इधर इधर नो बैटरी इज कनेक्टेड, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रैवल कर रहे हैं, 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 रैंडमली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर बीच में से लिया, तो इसमें क्या होता है कि एक सेकंड में इधर से इधर तक इलेक्ट्रॉन, नेट इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो कर रहे हैं, इधर से भी इधर तक नेट इलेक्ट्रॉन्स उतना ही फ्लो करता है एज पर एज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। इधर से इधर तक जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इधर से इधर तक भी उतना ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सो इसका मतलब नेट करंट फ्लोइंग, मतलब नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जब आपने बैटरी कनेक्ट किया, जब आपने बैटरी कनेक्ट किया, सो कोई भी चार्ज, एक जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, इधर जो है ना इधर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, इधर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, तो इधर जो है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इसका मतलब यू आर प्रोवाइडिंग सम पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये पता है ना आप लोगों को। सो उसके बाद आप देखते इधर कोई भी चार्जड पार्टिकल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर मतलब ये पॉजिटिव जो पोटेंशियल है और इधर जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव इसको रिपल करेगा, पॉजिटिव इधर अप्लाई करेगा। तो इस बॉडी के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहे, कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रहे। सो दैट फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन inside a conductor under the application of voltage which directly क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिबिट कर रहा है इधर, तो उसका वजह से फोर्स इज इक्वल टू चार्ज। सो इधर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इक्वल टू
चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। तो ये जो लेंथ L होगा, तो ये जो लेंथ L और इधर एरिया A, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर ये वाला जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, सो दैट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू Q इनटू E। सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू E इनटू E, इतना फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सो लेकिन जब हमने पहले देखा था जो रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडमली एक इधर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना, अब बात करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। सो अभी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के वजह से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए कोशिश करेंगे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज अभी फ्लो कर रहा है, देन वी कैन से द चार्ज इज फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। सो इसका मतलब करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। पहले भी मूव कर रहे हैं बैटरी कनेक्ट करने से पहले, बाद में भी मूव कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा कि सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ बैटरी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी चार्जेस है उसको एक तरफ खींचा जा रहा है। तो एक तरफ खींचा जा रहा है तो ये सारे के सारे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। सो अब देखा जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू E। सो इधर आप देखा जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन is equal to E into E, E into E. Therefore, mass into acceleration क्या है? Average velocity of the electrons moving per unit time is equal to E into E, E into E. Therefore, आप देखा जाएगा तो average velocity of the electrons which are moving inside the conductor is equal to E into time upon m। Therefore हम इधर से क्या लिख सकते हैं, जो भी वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू E कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट अपॉन m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब आपका जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा स्पीड होंगे इलेक्ट्रॉन्स की। सो दिस स्पीड इज सेड टू बी drift velocity. This speed is said to be drift velocity of the electrons inside the conductor. What is the drift velocity of the electrons, a charged particle inside the conductor? Question पूछा गया है तो this is the average velocity of the all the charged particle inside the conductor which are moving in a singular direction under the application of external electric field is called drift velocity. Is called drift velocity. सर दोबारा रिपीट करना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर। सर हाँ जी बोलो। जैसे आप देखो पहले हमने देखा था इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अभी इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अभी सबके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इधर कोलिजन होने के चांसेस है, बहुत सारे कोलिजन होंगे। सो कोलिजन का वक्त रेस्ट पे आ गए, कोलिजन के अलावा वो बॉडी मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोलिजन टू कोलिजन का बीच में स्पीड है, तो इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो ये चीज है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये जो टाइम है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कोलिजन और कोलिजन का बीच में जो है ना, इधर कोलिजन हुआ और इधर कोलिजन हुआ, कोलिजन और कोलिजन का बीच में ही इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन हुआ और मूव किया, तो उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और दिस इज द चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन और दिस इज मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कोई दिक्कत? उसके बाद अब देखा जाएगा तो जो भी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू E tau upon m, E tau upon m into E इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस अब देखा जाएगा तो एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना वेलोसिटी होगा, तो ये लिख सकते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब दैट इज कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। क्या कहते हैं? दिस इज टर्म्ड एज मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, जरा 1 मार्क में पूछता है व्हाट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका हम कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है, सो ये मीटर पर सेकेंड होगा, ये न्यूटन पर कूलम्ब होगा, तो उसके हिसाब से इसका यूनिट चेक कर लो क्या होगा। एक सिलेंडर ले लेते, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शनल सिलेंडर ले लेते। अभी इसमें जो है ना, इसका एरिया ये, इसका एरिया ये लेते हैं और इसका लेंथ एल लेते हैं, इसका लेंथ एल लेते हैं। सो टोटल जो है ना, अब देखा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसमें, इसमें आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम कितना लेते हैं। सो टोटल वॉल्यूम कितना हो गई, टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज द टोटल वॉल्यूम। सो इधर जो है ना, मैंने स्मॉल पार्ट लिया dx पार्ट, थिकनेस मैंने लिया dx, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इधर, ये देखना है मुझे, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब डिपेंड करेगा तुमने बैटरी कैसे कनेक्ट किया, इधर से कितना इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम फ्लो करना है, ये कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, सो अब ये देखो तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कंसिडर्ड वॉल्यूम, कंसिडर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू dx होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। तो ये तो टोटल वॉल्यूम हो गई, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गई, और ये हो गया आपका dV हो गई, dV टोटल वॉल्यूम। अभी मुझे ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल N होगा, तो मुझे बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, कितना होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N upon AL, N अपॉन कैपिटल V, N upon capital V, हाँ जी, 10 अपॉन कैपिटल V, where कैपिटल V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, इतना होगा, तो इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे, क्लियर, स्मॉल n से डिनोट करेंगे। सो इस पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होंगे, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना होंगे, N upon dV. in cross sectional area is equal to number of electrons per unit volume into small volume, एक वॉल्यूम में कितना into जो वॉल्यूम हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिस वॉल्यूम हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे हम 10 चॉकलेट 12 रुपए का होगा तो
हम 4 चॉकलेट का पैसा मतलब पैसा गिनना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट का प्राइस कितना कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे और एक चॉकलेट का आ गए तो एक चॉकलेट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब 4 चॉकलेट का चाहिए मुझे, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.8 रुपीस आएंगे, 4.8 रुपीस आएंगे या 4 रुपीस 80 पैसा आएंगे। सो सिमिलरली आप देखा जाएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n और टोटल वॉल्यूम में है, तो एक वॉल्यूम में कितना हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गए, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के लिए आ गए मुझे। यस सर। अभी मुझे डेल्टा वी के लिए चाहिए, मतलब जितना कंसिडर्ड वॉल्यूम है मेरा, जितना वॉल्यूम है इधर, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करूंगा, एक इंटू कितना यूनिट्स के लिए चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तभी मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रॉस सेक्शन आ जाएंगे। यस सर। So these are the number of electrons in the considered volume. So मुझे पता है 1 electron has a charge of E होगा, तो so इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स का, so total charge inside the considered volume, total charge inside the considered volume, small volume is equal to कितना, Q is equal to NE, dq is equal to number of electrons into charge, number of electrons into charge। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ जी, नो सर। ठीक है। सो अब ये देखो, सो सब्स्टिट्यूट करो, dq इज इक्वल टू, तो कितना होगा n इंटू dv का प्लेस में क्या लिख सकते हैं हम, dv इज इक्वल टू एरिया इंटू dx, एरिया इंटू dx इंटू चार्ज। सो मुझे फाइंड करना है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, rate of flow of current, that is equal dq upon dt, that is equal to n e a into dx upon dt। what is dx upon dt, it is the rate of change of displacement of the electron, इसका मतलब it is the flow of electrons, इसका मतलब the average velocity of the electrons, that is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, v से लिख सकते हैं, that is equal to n e a into vd, drift velocity। so this is the relation between current and drift velocity, this is the derivation of current and drift velocity। सो हमने क्या देखा, इधर जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, और इधर क्या देखा हमने, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बीच में रिलेशन देखा। क्या क्या देखा, तो करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, और दूसरा हमने क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू हाँ जी बोलो। dt को vd लिखा है, हाँ, वो नहीं पता चला। dx क्या है, ये वाला पार्ट है, हाँ जी, dx तो ये वाला पार्ट है ना, यस सर। तो इसका मतलब इस पार्ट में पर यूनिट टाइम में कितना मूव किया, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो स्पीड क्या होती है, कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन इनसाइड, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। तो वही लिखा है इधर, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? यस सर। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू e tau अपॉन m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू n e ये vd का जगह क्या लिख सकते हैं हम, vd का जगह हम क्या लिख सकते हैं, e tau अपॉन m
इंटू ई। सो ये इधर चले गए तो करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वेयर अपॉन एम into electric field. So current upon area is nothing but current density. Current upon area is equal to current density. So from this equation we can say that J is directly proportional to electric field. इसका मतलब जो भी current density है that is directly proportional to electric field. इसका मतलब J upon E is equal to constant, क्योंकि n constant है, E square constant है, m constant है, tau at constant, temperature constant है, तो इसका मतलब J is directly proportional to constant. J is directly proportional to constant. This is known as Ohm's law. Ohm's law. ठीक है? What is Ohm's law? The current density is directly proportional to electric field across the conductor. So अब ये देखो J is directly proportional to constant. इधर कुछ ना कुछ constant होना चाहिए, इधर कुछ ना कुछ constant है, सम K मान लो, K into electric field. इस K को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं कंडक्टिविटी जो भी कहते हैं, तो सिग्मा इंटू ई कहते हैं, तो इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। सो इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखते हैं, वेयर सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। कितना कंडक्ट कर रही है, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इज द कंडक्टिविटी। इसका मतलब कितना फास्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दो, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ये इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L, V अपॉन L लिख सकते हैं। सो कंडक्टिविटी मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, सो 1 अपॉन कंडक्टिविटी को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितना करंट कंडक्ट हो रहे है, इसका ऑपोजिट क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। सो सब्स्टिट्यूट करो इधर, I अपॉन A is equal to 1 upon resistivity into V upon L, V upon L. So therefore V is equal to rho L upon A into I. So इस पूरा के पूरा कांस्टेंट है, so therefore V is equal to I into R, V is equal to I into R. तो ये जो है ना, आपने ये जो वैल्यू है ये बचपन में आपने पढ़ा, ओम्स लॉ जो 10th क्लास में आपने पढ़ा, बट ओम्स लॉ एग्जैक्टली क्या है, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इधर से ही ये चीज डेराइव हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? So let us consider if the temperature is increased. So temperature increase करेगा तो स्पीड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड क्या होंगे, बढ़ेंगे, मतलब आपस में, तो इसका मतलब कोलिजन्स बढ़ेंगे। कोलिजन्स बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, करंट बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रही है, तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होंगे, इंक्रीज होगी। तो रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ये, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सो इसका मतलब टेम्परेचर इज
not constant, if temperature changes, so resistance of the body changes. So then we cannot say I is proportional to V या V is proportional to I. ये चीज वैलिड नहीं होगा. इसका मतलब ओम्स लॉ वैलिड नहीं है if temperature changes. So Ohm's law is only valid at constant temperature. At constant temperature. Therefore, the definition of Ohm's law starts with at constant temperature. It starts with at constant temperature. The current flowing in the circuit is directly proportional to potential difference applied across the conductor. Is called Ohm's law. Is called Ohm's law. So आज इधर तक की पढ़ते हैं हम.